आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रोहित टैरो कार्ड रीडर के साथ। चलो आज हम देखते हैं कि जो लोग हमारे ऊपर षड्यंत्र, ब्लैक मैजिक, मारक्रियाँ या फिर खुद के इन सारी सिचुएशन की वजह से खुद के अंदर जो इन्फ्लिक्स कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से हम अपने आप को सही पाथ पे, डायरेक्शन में, हेल्दी वे में, पॉजिटिव इंटेंशन में उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने पर्पज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड से ये कहता है कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, आप उन सारी सिचुएशन को जीत सकते हैं और उन सारी सिचुएशन को हरा के आप एक नई उपलब्धि अपने आप को दे सकते हो। लेकिन इससे इस सिचुएशन में दो चीज़ें हैं। एक आउटर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसमें कोई लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपका बुरा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपके साथ मार क्रिया या तंत्रवद्या कर रहा है। दूसरा है इन सारी सिचुएशन को जब आपको अवेयर होते हैं तो उस चीज़ को लेके आपके अंदर एक इनर कन्फ्लिक्ट तैयार होती है और इस इनर कन्फ्लिक्ट से दूर करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन और स्टैंड लेने की क्वालिटी है, जिस वजह से इन सारी चीज़ों को आप वैनिश कर सकते हो, आप अपनी लाइफ से इन सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सिक्स ऑफ सोर्स है, वॉन्ड्स को आगे पता सिक्स ऑफ सोर्स है, रिवर्स में है। ये बोलता है कि इन सारी सिचुएशन की वजह से आपको अवेयर हो गया, आपको क्लियर हो गया कि ये सारी सिचुएशन आपको पता चल गई। अब हो क्या रहा है कि आपके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपका मन अटक गया वही सिचुएशन पे कि इन लोगों ने आपके साथ जो चीज़ें की है, उन सारी चीज़ों को लेके आपका मन बैठ चुका है, आपका मन स्थिर नहीं रह रहा है, आप उस सिचुएशन को लेके बार 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 आप सोच रहे हो। तो आपको इन सारी सिचुएशन को आपने परख लिया, जांच लिया, देख लिया, समझ लिया, तो उसको लेके बैठना नहीं है, उसको लेके आप ओवर थिंकिंग से एक्शन थिंकिंग में आना है। और उस चीज़ के लिए आपको हमेशा ये बोलना है कि नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आने के उन सारी सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं। डेविल आया है, डेविल ये बोल रहा है कि आप इन सारे बंधनों को तोड़कर फ्री होकर अपने फियर, ये कन्फ्लिक्ट इस वजह से हुआ है आपके अंदर, ताकि आप आपके अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो फियर की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके ऊपर मार किया हो रहा है। तो जनरली बात है कि इंसान डर जाता है, जनरली बात है कि इंसान ओवर थिंकिंग करता है, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट तैयार होता है। लेकिन आपको एक हैप्पी और सुखद संतोषजनक बात ये होती है कि इन सारी चीज़ों को आप अवेयर हो गए, तो आप इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, आपकी इच्छा शक्ति जाग चुकी है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, सेल्फ क्लैरिटी हो चुकी है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है ना। नेक्स्ट कार्ड है कि टेन ऑफ सोर्स। टेन ऑफ सोर्स ये बोल रहा है कि ये आखिरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आप इन सारी चीज़ों, ये दर्द जो उभरे इनके ऊपर आप सोल्यूशन निकाल चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि अब आपको आखिरी में क्या करना है। आपको आखिर में हीलिंग देनी है, आपको रोज एक गिलास पानी में नमक डालकर आपको हाथों को धोना है। आपके निगेटिव ने जो आपको मेंटल स्ट्रेस दिया है, आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें निगेटिव है और इन निगेटिव से आपके अंदर क्या बिल्ड हुआ है उसके ऊपर फोकस करना है। आपको पता चल गया है कि अवेयरनेस आने के बाद, क्लैरिटी आने के बाद आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुकी है, जिस वजह से आप एक ही उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, उस चीज़ को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये हो गया है पुराना दर्द, है ना, इन सारी चीज़ों को लेके। तो अब आप इन सारी चीज़ों को हीलिंग करोगे, राइज़, और इसी से आप राइज़ करोगे, अपने दर्द को समझ कर इसको रिलीज़ करोगे। और नेक्स्ट फिर आता है जस्टिस का। जस्टिस का ये बोल रहा है कि अगर मतलब ये सारी चीज़ों में अगर आपके साथ जिन लोगों ने जो चीज़ किया है, आपको जस्टिस मिलेगा, बैलेंस लेके आएंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और इन सारी चीज़ों की सच्चाई आपके कर्म ऑटोमेटिकली आपका बचाव करेंगे, है ना। जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप अवेयर हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये चीज़ आई है कि आपने उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग किया, आपने अपने काम के तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब आप वो सारी चीज़ें आपको समझ गए, अब आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, फिर आता है टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स ये बोलता है कि जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी आपने उन सारे सिचुएशन को लेके आपने अपने आप को रोक दिया था, उस सिचुएशन को आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे, तो अब आपको एक डिसीजन आप लेंगे और आप उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करके अपने आप पे काम करेंगे। आपको उस सारी चीज़ों को क्लियरिटी मिलके आपको ताकत मिलेंगी, आपकी क्लैरिटी एक्टिवेट होंगी। ठीक है, फिर आता है चैरियट का कार्ड। फिर आता है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड बोलता है कि आपने अपनी लाइफ को खुद चलाने वाले हो। मतलब होता क्या था कि जैसे कि अगर इंसान को पता चला कि ये इंसान जादू टोना कर रहा है, मार कर रहा है और इसके साथ वो लोग हैं जो उस चीज़ में पारंगत है, इस वजह से क्या होता है, इंसान को लगता है कि अब कौन बचाएगा, कौन हेल्प करेगा। लेकिन अब आपको आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन आई है इसलिए आई क्योंकि आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे चुके हैं, नेगेटिव लोगों को दे चुके हैं, जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, उन लोगों को आपने अपनी लाइफ की बागडोर दी है। इस वजह से आपके ऊपर वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो। जब आपको अवेयर हो गया, अब आप अपने आप पे काम करोगे, अब आप अपने आप पे वो शक्ति आपके अंदर रहेंगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। निगेटिव इंटेंशन आपको और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा है, मतलब आपको बता रहा है कि आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त विल पावर है ना। तो रोज़ आप क्या करा करो, अब ब्रीदिंग ब्रीद आउट की प्रैक्टिस करा करो। जब भी ऐसा हुआ तब आपको अपने अंदर की ब्रीदिंग ब्रीद आउट को देखना है और हेल्थ हेल्थ तरीके से आपको अच्छे से उसमें काम करना है। ठीक है, एम्पायर आ गया है रिवर्स में। ये कह रहा है कि आपने बाउंड्री नहीं बनाई, आपने फिक्स बाउंड्री नहीं बना के रखी है कि किस लोगों ने आके बाउंड्री तोड़ना नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी फेस कर रहे थे, ये आपका बड़पन था, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपके अंदर कितनी ताकत थी, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करने पड़े, है ना। अब ये सारी चीज़ों का जब आपको अवेयर हुआ, जब आप क्लैरिटी मिल गई है, तब आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी और आपको याद रखना पड़ेगा जो भी चीज़ अब के साथ। हालांकि बात यह है कि जो भी इंसान ने क्या कंस्पिरेसी करता है अब और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो हमें वो चीज़ हर्ट करती है। लेकिन अब जब आपको ये लाइफ का बहुत कड़वा सच है,
और इस सच को आपको एक्सेप्ट करना है कि किसी ने भी आपके साथ जो चीज़ की है, उस चीज़ को अवेयर समझना कि आप अवेयर हो गए हैं, और उस चीज़ को हर्ट इंसान होता है, लेकिन आपको उस चीज़ से जल्दी से निकल कर उस इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के नहीं रखना है, नहीं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, जिस वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि एक्सेप्ट करना है, आपको कितने दिन उस चीज़ को ऊपर रखना है, किस वो सारी चीज़ों को कितनी देर तक आपको मन में रखना है, और वही चीज़ के ऊपर आपको ज़िंदगी बितानी है या सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट करके जो भी चीज़ हुआ है। नेक्स्ट है, जब आप ऐसा करोगे तब आपकी लाइफ में आएगा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि न्यू पावरफुल बिगिनिंग आएंगे आपकी लाइफ में, है ना। ये जो पावरफुल बिगिनिंग जो रहेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्किल्स आ चुकी है। आपको पता है कि जो अपने साथ जो लोग रहते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, तो जब आप नई अपॉर्चुनिटी नए पाथ में जाएंगे तो आप पूरे हील रहना चाहिए, मतलब हील यानी इमोशनली मैच्योरिटी रहनी चाहिए आपके अंदर, कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको सब में सबको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आपको बाउंड्री रखनी है, और तब जाके आपको आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग रहेंगी, और उस बिगिनिंग में आपको छोटे छोटे स्किल्स जो रहेंगे वो आपको अबेंडेंस अबेंडेंस की तरफ ले जाएंगे, और ये आपको याद रखना है। और ये एक चीज़ ये देखना कि आपको छोटे छोटे स्किल्स सीखने हैं, कोई भी पेंटिंग हो, रंगोली हो, या खाना बनाना हो, या पोइट्री बनानी हो, या सिखाना, आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली सीखनी है ना। फिर नेक्स्ट आता है फाइव ऑफ वॉन्ट्स। ये एनर्जी बैटल बताता है इंटरनल। अब देखो ये सारी सिचुएशन जो थी, ये सिचुएशन आपको ये बताती है, फाइव ऑफ वॉन्ट, ये सिचुएशन आपको बताती है कि एनर्जी बैटल इनर। अब कैसा होता है कि जब अपनी लाइफ में आउटर डिस्टर्बेंस आते हैं, या फिर कोई लोग बोलते मतलब पता चलता है कि उनकी रियलिटी वो चीज़ अपन एक्सेप्ट नहीं करते, और इस वजह से नहीं किया, हमारे इनर कन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं, इनर इमोशनल ओवर थिंकिंग चलते रहते हैं, हम उस चीज़ को बार बार सोचते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि हाँ ऐसे लोग होते हैं समाज में, फैमिली में है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमें ये भी एक्सेप्ट करने हैं कि बाहरी फीलिंग के साथ, बाहरी प्रॉब्लम के साथ इनर कन्फ्लिक्ट भी होता है, जो हमें अपने सक्सेस के बीच में वो आड़ा बनता है। तो हमें हमेशा कोल्ड वाटर जो होता है ना चेहरे से धोना चाहिए, ब्रेन को हमेशा ग्राउंडिंग में लेके जाना चाहिए, हमेशा ग्राउंडिंग रहना चाहिए। जब आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन आपको सुधार करने की ज़रूरत और है, तो बाहर आउटर फाइट्स के साथ साथ इनर फाइट चलती रहती है, तो तब समझ जाना कि इनर फाइट अगर चल रही है तो आपको और कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और उस चीज़ के लिए आपको ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फाइव ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। अब कैसा, अब ये सारे सिचुएशन जब आ रही है तो इंसान को आइसोलेशन लगता ही है, अकेलापन लगता ही है। तो इस अकेलेपन को आपको ज़बरदस्त, ये आपको समझना ही, आइसोलेशन ये आपकी पावर है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके दुश्मन आपके अंदर इनर थॉट है, साथ साथ में आउटर लोग भी हैं, तो इस आइसोलेशन का इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त करना चाहिए जिस वजह से आप आपके फाइनेंशियल, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने पर्पस को आप आसानी से क्लियर कर सके। ये आइसोलेशन का ऐसा यूज़ करना अपने पावर के लिए, जब आप इस सारी चीज़ों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस डिवाइन फेमेनाइन एनर्जी, आप जिस फेमेनाइन एनर्जी या फिर आपके अंदर की फेमेनाइन एनर्जी आपको चिक चिक कर पुकार रही थी कि ऐसे पाथ पे चलो, ये करो, वो करो, ये क्रिएट करो, और हो सकता है कि आपके आसपास आपकी मदर हो सकती है, आप अगर कोई गॉड जो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी मतलब टेम्पल में जा सकते हैं, या फिर कोई टीचर जो फेमिनाइन एनर्जी में जो बैठे हैं, वो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उससे आपको नहीं कम गाइडेंस मिल सकता है, या फिर खुद के अंदर जो एक क्रिएटिविटी है, जो इनर वॉइस है, वो आपको बताएगी कि हाँ ऐसे ऐसे करो, उस फेमिनाइन एनर्जी का सुनो, और उसी से आप एनर्जी मिलेंगी, और आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आपको कैसे कि इससे आपके शांत लगेगा, आपको नहीं क्या ये महसूस होगा कि चलो आपके अंदर की आवाज़ का आपने सुने, आपने सही बात की, आपके मन में जो भी चीज़ अटकी पड़ी थी आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो। और इसमें आपको क्या करना है कि 1 मिनट पेट पर हाथ रखकर ड्रिप ब्रीदिंग लेनी चाहिए, जो आपकी जो पेट है उस पर हाथ रखना है, और ड्रिप ब्रीदिंग लेनी है, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट लेनी है ना। और इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा कि मन के अंदर की क्लियरिटी आपको मिलेंगी, फिर मन के अंदर क्लियरिटी मिलेंगी तो साथ साथ में आपको आउटर क्लियरिटी भी मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बोलते हैं कि इस न्यू स्किल एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। जो अब कैसा होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो उसको नए स्किल से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और इस सॉल्व मतलब सॉल्व करने के लिए आपको नए नए विषय, नए नए रिसर्च, नए नए वीडियो, ऐसे वीडियोस देखने हैं जिससे आपको नए स्किल डेवलप हो सके। वो स्किल कोई भी हो सकती है, खाना बनाना हो, पोएट्री बनानी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो खुद का हो, दूसरे का ना हो, खुद के आइडियाज़ हो, है ना, स्टोरी लाइन्स हो। ठीक है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये चाहता है। ठीक है। 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन ब्रेक्स करना। 7 ऑफ कप्स ये बोल रहा है आपको कि इल्यूजन, अब कभी कभी क्या होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम चलते चलते इल्यूजन क्रिएट होता है, और ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, और उस ऑप्शंस का किस तरीके से यूटिलाइज करना, किस तरीके से अपने
स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करना है, ये हमें कन्फ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है। इन सारी इल्यूजन को आप ब्रेक करोगे और आपको सत्यता पता चलेगी कि आपको अब क्या करना है। जब भी इल्यूजन अब हो रहा है तो आपको ये सब क्वेश्चन उठाना है कि क्या ये सच है या कल्पना है या इल्यूजन है। आपके जो थॉट्स हैं ये आपको सही तरीके से आपको सच्चाई बताएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन से उसी ऑप्शन में चूज़ करना कि इसमें से क्या इसेंशियल चीज़ें हैं कि जो आपको यूटिलाइज करना है। फिर आता है नाइट ऑफ पेंटेकल, कंसिस्टेंसी। ये आपकी असली प्रोटेक्शन है। आपको जो भी काम करना है, जब आपको पता चल गया है कि ये असलियत है खुद की और आउटर इन्वायरमेंट की, तब आपको वो चीज़ करना है। जैसे मैंने बताया, न्यू स्किल डेवलप करना है और वो न्यू स्किल डेली स्टडी करना है। स्टडीज़ अलग-अलग सब्जेक्ट्स हो सकती है, उससे आपको स्किल डेवलप करना है। और ये एक दिन नहीं करना है, 1 घंटा, आधा घंटा डेली करना है। जैसे अगर हम वर्कआउट डेली करते हैं, जैसे हम बातें डेली करते हैं, जैसे खाना रोज़ डेली खाते हैं, श्वास रोज़ लेते हैं, ब्रीथिंग विदाउट डेली लेते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है कि जब हम ब्रीथिंग विदाउट ना लें, हम आज फ्री हो जा रहे हैं ब्रीथिंग विदाउट के लिए, ऐसा नहीं करना है। वैसे ही डेली याद से हमें ये याद रखना है कि हमें अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, स्किल डेवलप करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, वेल स्पोकन हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, लिखावट हो सकती है, लिखने की कला हो सकती है, पोएट्री की कला हो सकती है, कुछ भी उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। फिर आता है नाइन ऑफ पेंटेकल, सेल्फ मास्टरी। जब आप इन सारी चीज़ों को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली सेल्फ मास्टरी बन चुके हैं। इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनने वाला फेज है ये। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको महसूस ही नहीं होगी कि आपका ही ऑरा स्ट्रॉन्ग बन चुका है ऑटोमेटिकली। आपको 3 मिनट सोलर प्लेक्सस फोकस करना है और आपको ये देखना है कि पेट के पास गर्माहट का विजुअलाइजेशन करना है, जिस वजह से आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें की हैं, हाँ। और इसमें कैसा होता है, नाइन ऑफ पेंटिकल में कैसा होगा, जब आप कैसा कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स जब आते हैं, इंसान डर जाता है। डर के ऊपर आपने फिर जीत हासिल की। जीत हासिल करने के लिए आपने अपने अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट दूर किए, जो कन्फ्यूजन थे, जो इल्यूजन थे, वो सारे ऑप्शंस थे। उस ऑप्शन से एसेंशियल चीज़ें कौन सी थी, क्या चीज़ें हैं कि हमें नहीं, उस चीज़ के ऊपर काम करना है। जब आप काम करोगे आपको पता चलेगा और आप फिर से मास्टर हो जाएंगे। कोई भी जादू टोना, जो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी मारक क्रिया आपके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आपका ऑरा इतना पावरफुल हो चुका है कि वो सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंटर चले जाएंगे, रिटर्न उसी इंसान के पास चले जाएंगे जिसने नहीं किया उस चीज़ को भेजा था, और उसी एनर्जी को आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। ये आपको पता चल जाएगा। लास्ट कार्ड आता है स्टार। स्टार कार्ड आता है। स्टार आपको नहीं क्या बोलता है कि डिवाइन गाइड आपके अंदर से निकलेंगे, आपको पता चलेंगे कि आपका डेस्टाइन कहाँ है, आपको क्या करना है। आपकी नहीं क्या अच्छी तरीके से पूरी तरीके से हीलिंग हो चुकी है और आपकी पर्पस की तरफ जो है ना कॉस्मिक गाइडेंस आपको मिलेगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो आपकी लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और और ये हमेशा बोलते, रात में सोने के पहले 1 मिनट ये बोलना चाहिए कि आई एम गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। देखो इसका नहीं क्या, एक सारांश बता दे रहा हूँ आपको, मतलब एक ये सिचुएशन जो आ रही है ना, जैसे कि फियर, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या पता चलेगा, आपका विल पावर क्या है। आइसोलेशन में आपको क्या पता चलेगा, खुद की सेल्फ रिलायंस पता चलेगी कि आप क्या हो। निगेटिविटी से आपको क्या पता करना है, आपको डिसिप्लिन में आना है। डाउट जो आप कर रहे थे अपने आप पे, उससे आपको फिर पता चलेंगे। पेन से आपको स्ट्रेंथ पता चलेंगे। कन्फ्यूजन से आपको आपका अवेकनिंग होगा, आपको पता चलेगा, आपको क्लियरिटी आएगी कि अरे मेरी तो कन्फ्यूजन में कर रहा था। कोई आपको माफ नहीं कर सकता, ये आपको पता चलना है, बल्कि आपको आपके ऊपर काम करना है, इतना याद रखना। और आप जो काम करेंगे आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। आपके जो डायरेक्शन होगी वो डिवाइनली होनी चाहिए। आप पैर से नहीं, आप अपना से लड़ रहे हो ना, इसलिए। और आपकी जीत तय है ही, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।